जनसभा को संबोधित किया। अब लोहरदगा में भी उन्होंने दादा हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलमुची जी आज पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। 2 सभाओं को उन्होंने संबोधित किया। देखिए, दो सभाओं को, एक तो पहली सिमडेगा और दूसरा लोहरदगा। और हम ये देखें कि जो सिमडेगा का भी जो रिपोर्ट है वो बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, वोटरों में, और साथ ही अभी आप लोहरदगा देख लिए किस तरह से लोगों ने रिस्पांस किया। और हमको लगता है कि बहुत अच्छा संकेत है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम ये कहें कि जो राहुल जी आए हैं, जो अपनी बातों को रखा है, इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा और हम लोग भारी मतों से यहाँ जीत हासिल करेंगे। दादा, पिछली बार लोकसभा चुनाव के समय खूंटी में उनकी सभा हुई थी। खूंटी के जो प्रत्याशी थे उनको जीत मिली थी। स्वाभाविक है। देखिए, ये आज एक तो खूंटी हुआ, सिमडेगा हुआ। सिमडेगा में 2 हमारे प्रत्याशी हैं, मगर उसके बाद में उधर हमारे अलायंस के पार्टनर है खूंटी से, तोरपा और खूंटी में। और इधर आप देख लें तो इधर से लेकर रांची तक, मांडर तक हमारे प्रत्याशी हैं ना, या हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और हमको लगता है कि राहुल जी सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, गठबंधन के नेता हैं। और हमको लगता है कि गठबंधन के जो इस क्षेत्र में लोग हैं, इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और हमको लगता है कि यहाँ से जो सीटें हम लोग जीते थे, फिर से हम लोग उसको रिपीट करेंगे। दादा, आपका तो झारखंड में कैसा अनुभव रहा है? पूरे झारखंड में देख भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, क्या लगता है झारखंड में, क्योंकि कैसी सीटें जहाँ पर पार्टी लेवल पर, सांगठनिक लेवल पर वो तैयारी नहीं हो पा रही, तो क्या लगता है कि इतने कम समय पर वो तैयारी पूरी हो पाएगी? नहीं, देखिए, हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग तैयार नहीं हैं। ये जरूर है, समय कम मिला है, मगर उनके लिए भी कम समय है, हमारे लिए भी कम समय है। और हमको लगता है कम समय का ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और हमको लगता है पूरी ताकत के साथ में हम देखना, सुबह से शाम तक, कल ही हम लोग 11:30 12 बजे रात तक आदमी काम कर रहा है। तो समझ में आता है कि देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। और हमको लगता है इस समय दोनों के लिए उतना ही है। कम समय है तो अच्छा, हमारे लिए तो ठीक है। इसलिए क्या कि अगर ज्यादा समय होगा तो उनके पास राशन पानी ज्यादा है, थोड़ा गुड़ चीनी ज्यादा है उनके पास, हमारे पास थोड़ा कम है। तो जितना कम समय में हम काम करेंगे उतना गुड़ चीनी कम लगेगा। इसलिए हमको लगता है कि कम समय मिला है, हमारे लिए लाभदायक है। कल भी राहुल गांधी का 2 सभा को संबोधित करें। कल जमशेदपुर में और बागमारा में है। और हमको लगता है कि कल भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और हमको लगता है कल आप देखेंगे किस तरह से राहुल गांधी की सभा से कितनी इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, ये हमारे इंडिया अलायंस के सबसे बड़े नेता हैं। और जिस तरह से बातों को रख रहे हैं, जिस तरह से संविधान की बातों को रखा अभी भी, कि किस तरह से संविधान की रक्षा हम लोग को करनी है, संविधान क्या काम को ताकत देता है और ये सरकार किस तरह से उस ताकतों को कमजोर करना चाह रही है। तो निश्चित रूप से हमको लगता है आने वाले समय में ये जो संविधान की बात उन्होंने कहा है, लोगों के दिमाग में गया है। और आने वाले समय में फिर से इसको मजबूत करने के लिए हमारे हेमंत सोरेन की सरकार को फिर से हम लोग सत्ता में लाएंगे। तो ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू जी थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी संविधान को लेकर, न्याय को लेकर, रोजगार को लेकर बातें कर रहे हैं, तो उसका भी फायदा जो है इंडिया अलायंस को, पूरे इंडिया अलायंस को मिलेगा। देखिए, और भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इस कार्यक्रम को नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ की बात की जाए, यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं रामेश्वर उरांव, उनकी बात की जाए, यहाँ के मांडर के जो प्रत्याशी हैं शिल्पी नेहात्री की, उनकी बात की जाए, वो लोग भी मंच पे थे। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर जो बातें चल रही थी, या फिर राहुल गांधी के दौरे की अगर हम बातचीत करें तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को कि राहुल गांधी के दौरे से पार्टी को मजबूती मिलेगी, पार्टी मजबूत होगी। और जो अलायंस है, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि खूंटी में जब राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया तो लगातार खूंटी से जो प्रत्याशी थे, लोकसभा के प्रत्याशी थे कालीचरण सिंह मुंडा जी, वो काफी क्लोज मार्जिन से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको हार मिली थी। राहुल गांधी की सभा के बाद वो सीट जो है जीत में कन्वर्ट हुई। तो पार्टी को भी ये लगता है कि राहुल गांधी की जो सभा है, जिसके स्ट्राइक रेट है झारखंड में अच्छा, इसलिए उन सीटों पर, जिन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी की जीत को लेकर जो है असमंजस की स्थिति, उन सीटों पर राहुल गांधी की ज्यादा सभाएं कराई जा रही है। और यही कारण है कि 2 दिवसीय दौरे पर 4 सभाएं जो होनी है, चाहे खूंटी की बात हो, लोहरदगा की बात हो, माफ कीजिएगा, लोहरदगा और सिमडेगा में आज हुआ, कल जमशेदपुर और बागमारा, जहां से पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जो है प्रत्याशी है उनके समर्थन में उस सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, लोहरदगा में
राहुल गांधी ने न्याय की बात हो या फिर जो इंडिया अलायंस की सरकार ने जो काम किया, अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन जो महज बचे हैं, और अगर हम दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें चाहे हम एनडीए की बात करें, दोनों जो पार्टियां हैं वो फिलहाल रेस नजर आ रही है। और देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने आज हुंकार भरने का काम किया है, लोहरदगा में भी वो गरजते नजर आए और सिमडेगा में भी उन्होंने चुनावी हुंकार भरी, इससे कितनी मजबूती इंडिया गठबंधन को मिलेगी? क्योंकि देखिए साफ तौर पे वो एनडीए गठबंधन पर हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि नफरत के बाजार में इस बार मोहब्बत की दुकान जो है वो खोलनी है, और साफ तौर पे उन्होंने बोला कि जो भाजपा की सरकार है वो आदिवासियों को वनवासी समझती है, कहीं उन्हें कवरेज नहीं मिलती, उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो कहीं ना कहीं हमलावर भी वो साफ तौर पर नजर आए हमें चित्रंजन। बिल्कुल, देखिए आदिवासी और वनवासी को लेकर भी और सिमडेगा में भी उन्होंने इसका जिक्र किया और लोहरदगा की सभा में भी इस चीज का जिक्र किया। निश्चय के युवा अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं विनय जी, 2 सभाओं को संबोधित किया राहुल गांधी ने। दोनों सभाओं पर ट्राइबल सीटें दोनों ही जनसभाओं पे जो फोकस है ट्राइबल पे रहे और उनका जो भाषण है वो भी ट्राइबल फोकस रहा। हाँ, देखिए अभी आप देख सकते हैं कि अभी जैसे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अभी आज के दिन में 2 सभा को संबोधन किया है, और उसमें उनका खास मोटो और खास उनका भाषण में आपने देखा होगा कि भाई ट्राइबल जो भी है, आदिवासी है, उसको उनका जो भी महत्ता है उसको रखने का प्रयास किया है। क्योंकि अभी देखा जाए तो बीजेपी सरकार, जो विपक्ष की जो सरकार है, वो आदिवासी को हमेशा से वनवासी कहकर उसको पुकारती है, और उसका पूरा परिभाषित राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं अपने सभा में उसको पूर्ण रूप से बतला रहे हैं कि भाई वनवासी का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब है कि जो बीजेपी सरकार है वो आदिवासियों को वनवासी यानी कि वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जानवर या फिर जीव जंतु की से तुलना कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमारे राहुल गांधी जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासी जो है, आदिवासी कहने का मतलब है कि जल, जमीन, जंगल की वो माने कि इसका मालिक है, उसके उत्तराधिकारी है, उसको बताने का प्रयास किया है। और कहीं न कहीं ये सच्चाई है। इसको हमारे जितने भी हमारे आदिवासी थे, हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे जल जमीन जंगल में अपना वास करते हैं, उसको समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका जो संदेश है वो पूरे आदिवासी समाज में इसका माने कि फैल रहा है, और उसका फायदा जो अभी हमारे जो अभी सामने जो विधानसभा का चुनाव जो है उसमें बिल्कुल देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारा जो खास करके देखा जाए तो पूरी जितने भी हमारे आने वाला समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, और लोहरदगा में खास करके हमारी डॉक्टर रामेश्वर ओरांव की जीत भी प्रचंड होने जा रही है। हमारे से राजेश जी, राहुल गांधी की सभा लोहरदगा में कराई गई। लोहरदगा में पिछले बार अगर खूंटी लोकसभा की बात की जाए तो वहां जब राहुल गांधी की सभा हुई थी तो जो प्रत्याशी है उनको जीत मिली थी। क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो स्ट्राइक रेट है लोकसभा की तरह झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी वो बना रहेगा? देखिए, उनका स्ट्राइक रेट पूरे भारतवर्ष है। वो भारत के एक एक जनमानस की आवाज, उनकी जो अंदर की बातें हैं उस चीज को पटल पे रखते हैं, या फिर आम जनता के बीच में इस बातों को रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उन्होंने यहाँ के जल, जंगल, जमीन, जो यहाँ की अस्मिता, यहाँ का दिल है, उसकी बात की कि उनकी सुरक्षा कैसे होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ठीक इसके अपोजिट काम करती है। उन्हें जल, जंगल, जमीन से वंचित करना चाहती है। अडानी अंबानी का फैक्ट्री और उस चीज पे आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल का क्या हर्ष किया है। जैसे सरकार बनी आदिवासियों को वहां से भगा दिया गया। तो हमारे नेता इस बात को भली भांति समझते हैं, जिसमें जिनका अधिकार उनको उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने बोला भी, आप देख लिए कि हमारी सरकार सरना धर्म कोड के पक्षधर है। हमारी सरकार जो आपका रिजर्वेशन है आज उससे भी अधिक देने की बात करती है। हमारी सरकार यहाँ पे बनते ही मैया सम्मान योजना जो पूरे राज्य में चल रहा है, आप देखें उनको कि 2500 रुपये करने की बात की। उन्होंने किसानों की बात की, उन्होंने नौजवानों की बात की। तो हमें लगता है कि हमारे नेता इस चीज को जानते हैं, इस भारत में रहने वाले, झारखंड में रहने वाले लोगों की दर्द को समझते हैं, उनको क्या मिलना चाहिए, उनका क्या अधिकार है, जिसकी बात करना तो उन्होंने बोला है खुलकर। यहाँ पर आपने देखा। क्या लगता है राजेश जी की राहुल गांधी की सभा को इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती मिलेगी, कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पर हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी, जेएमएम, आरजेडी और माले जो हमारे अलायंस के पार्टनर है, उन सारे लोगों का शक्ति इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए और इस चुनाव में लगी हुई है। हेमंत जी अलग मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग, मगर सारे लोगों को एक साथ लेकर कर रहे हैं और इसका परिणाम
तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमने में कुछ महज घंटे ही बचे हैं और दोनों पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही है चुनावी मैदान में। आज सिमडेगा और लोहरदगा में चुनावी सभा को राहुल गांधी ने संबोधित किया। अब देखने वाली ये बात होगी कि 23 तारीख को आखिरकार जनता किसके सर पर ताज सजाती। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया राज्य खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।